प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार आतंक का भ्रष्टाचार किसी एक विभाग को लीजिए या सारे विभाग को लीजिए, भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार, भयंकर तरीके से घूसखोरी, भयंकर तरीके से नियमावलियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और उसके बाद भी ये छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हम संविधान के अनुरूप सरकार चला रहे हैं और संविधान को मानने वाले हैं। अब इन्हीं की सरकार के विभाग के अंतर्गत एक बड़ा घोटाला हुआ है। 250 लोग जो अर्हताएं पूरी नहीं करते, क्वालिफाइड नहीं है, उनको नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति दे दी जाती है और पदोन्नति देने के बहाने प्रति व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए सीधे सीधे इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के नाम पर अवैध वसूली करी जाती है। तो अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि प्रथम दृष्टया जब अनक्वालिफाइड लोगों को पदोन्नति देकर के विभागाध्यक्ष और एचओडी बना दिया गया है, तो जो राजकीय कोष है उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग पूरा इन टोटल प्रति वर्ष 50 करोड़ के ऊपर का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो आपने उगाही भी करी और राजकीय कोष पे भी डाका डाल दिया। नंबर 2, आप संविधान के अनुरूप और संविधान को मानने वाली सरकार होने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हर विभाग में संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नंबर 3, वो लोग जो नियम अगर कायम रहते तो प्रतिभाशाली पिछड़ा समाज के लोग जो एज पर यूपीएससी के सिलेक्शन क्राइटेरिया एआईसीटी के नॉर्म पूरे करते हुए विभागाध्यक्ष बनते, उनके लगभग 3000 अफसरों को लूट लिया गया है। तो अगर लूटा गया है, उनके भविष्य की सौदेबाजी पैसे के आधार पर हुई है, उनके भविष्य को अंधेरे में जोड़ा गया है, तो आप ये बताइए सवाल किससे पूछा जाए? और इसीलिए मैंने आग्रह किया था इस प्रदेश के समूचे पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों की तरफ से कि माननीय सदन और इस प्रदेश के मुखिया और जिनके नाम पर धन उगाही करी गई है माननीय योगी जी सदन में आकर के समस्त जनता के सामने इस घोटाले को स्वीकारें और क्या कार्रवाई करेंगे इसका जवाब दें। तो ये कौन सा विभाग है, इसके मुखिया कौन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, प्राविधिक विभाग है और जहाँ पर पॉलिटेक्निक में ये घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय योगी जी के जो गोरखपीठ के अंतर्गत जो एडेड पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर विभागाध्यक्ष की नियुक्ति एज पर नॉर्म्स हो रही है, नियम के अनुसार हो रही है, और बाकी सब जनपदों के पॉलिटेक्निक में नियम विरुद्ध हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय योगी जी सिर्फ गोरखपीठ के सीएम है? क्या उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं है? और क्या पिछड़ों के सीएम नहीं है? क्योंकि आप ये बात भूल सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं भूलने देंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो सबसे ज्यादा पिछड़ों का वोट लेकर के आई है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला कर देंगे, आप बुंदेलखंड जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ घोटाला कर देंगे, और आपके सामने अभी प्राविधिक शिक्षा विभाग का घोटाला खड़ा हुआ है। तो लड़ाई में अखिलेश यादव आपके साथ है? ये सवाल तो मुझे लगता है आपको उनसे पूछना चाहिए। हालांकि मेरी अपेक्षा है कि ये पिछड़ों की बात है, एक बहुत बड़े समाज की बात है, और जिसकी बात लगभग हर विपक्षी दल कर रहा है। ऐसे में समस्त विपक्षी साथियों को मेरे साथ यहाँ होना चाहिए। आशीष पटेल जी तो कह रहे हैं ये मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश है और सीबीआई जांच करा ले, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी कहें तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चोर पकड़ा गया है और चोरी के बाद का ये विधवा विलाप। आप अधीन हैं मुख्यमंत्री जी के और आप कायदे और ऑर्डर मारेंगे प्रधानमंत्री जी। मेरा आरोप, मेरा सवाल, मेरा जवाब, मेरी अपेक्षाएं और न्याय की कार्रवाई होगी ऐसी इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी से। थैंक यू।